हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियस क्लासेस। तो आज हम एक नई शायरी के साथ शुरुआत करेंगे अपना लेक्चर। तो सुनते हैं हम लोग ध्यान से। क्या है भाई? मेहनत से एक दिन शोर होगा, मेहनत से एक दिन शोर होगा और तुम्हारा भी एक दौर होगा। मेहनत से एक दिन शोर होगा और तुम्हारा भी एक दौर होगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉनकेव लेंस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस पूरा जो है कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कॉनकेव लेंस की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जो है कि यहाँ पे रूल क्या है कॉनकेव लेंस के। उसके बाद हम बताएंगे आपको इमेज फॉर्मेशन। जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस में आपको बताया था 6 केस, वैसे यहां पर कॉनकेव लेंस में बेटा 2 ही केस हैं। कितने केस हैं? 2 केस। जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस पढ़ा था, है ना। हमने कहा था मिरर का थोड़ा इससे रिलेट चलता है। तो लेक्चर जरूर देखिए, आप सारे लेक्चर देखिए, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखिए प्लेलिस्ट में जा करके। अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहां से कि जो है रूल्स। तो सबसे पहले देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कौन कौन से रूल हैं बेटा? वही रूल हैं सब जो चलते आ रहे हैं। क्यों? तो ये वैसे पहली बात बता दें आपको, जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा? डाइवर्ज करेगा, रे को डाइवर्ज करेगा। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा बताया था? कन्वर्ज करता था। तो ये डाइवर्ज करेगा रे को। तो रूल नंबर 1 देखो बेटा, रूल पहले समझो, 3 ही रूल है इसमें है। देखो, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it refracted such a way that ray appears to come from the principal focus। कह रहे हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो ये डाइवर्ज होने के बाद यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही। कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। जैसे अगर आपको दिख रहा है तो देखो बेटा, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। देखो ध्यान से, ये एक लेंस है जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्यों है? क्योंकि मिडल में ये थिन है, पतला है ना। और ये आप लोग जानते हो ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम कोई रे पैरेलल डालते बेटा, देखो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। ऐसे इस तरह से जाएगी। अब पहले कन्वर्ज होती थी, अब ये डाइवर्ज कर दिया, उधर भेज दिया, है ना। अब ये रे लगेगा कहां से आ रही? फोकस से। तो ये यहां पे डट 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 डट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये लग रही है आ कहां से रही है? फोकस से। यही रूल है पहला। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही बेटा? जो है फोकस से। जैसे देख लो आप, ये एक जो है लेंस हो गया। कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। और ये क्या बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ठीक, ओके, चलो। और ये इसका क्या होता है बेटा? अपर्चर। और ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे अगर मैं f1 मान लूं बेटा तो यहां क्या हो जाएगा? 2f1, है ना। ये तो हम जानते हैं हम लोग, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ये होगी। फिर इधर अगर मैं f2 मान लूं बेटा तो इधर क्या हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। क्यों? ये सब आता है हम लोगों को। इधर अगर f1 तो 2f1, इधर f2 तो 2f2। तो रूल नंबर 1 क्या बताया है कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। और डाइवर्ज होने के बाद लगेगा कहां से आ रही है? फोकस, यानी f1 से लगेगा आ रही है। ये जो है f1 से लगेगा आ रही है। ठीक है, यही रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 समझ में आया? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद लगेगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से, यानी f1 से आ रही है। डन। तो रूल नंबर 1 यही देखो यहां पे दिया है। अब हम बात करेंगे, तो यहां पे समझ गए होंगे सब लोग कहां से अपीयर हो रही है? फोकस से। ओके, तो ये पैरेलल होगी तब। अब आप बात करने जा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर लिखा सेंटर लाइन ऑफ द लेंस। ये यहां पर सेंटर लाइन है बीच में, जिसे हम अपर्चर कहते हैं। और ये तो आप जानते हो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना। तो फिलहाल अब हम लोग देखने जा रहे हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 भी जाना माना है। देखो क्या बोला है इन्होंने, A ray of light passing through the optical center passes through the undivided। कह रहे हैं अगर ये कौन सा लेंस है बेटा? ये लेंस बना लो भाई, ये कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? ये बेटा है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस अगर है तो यहां तो f1 माना है इन्होंने। ठीक है, ये f1 हो गया।
अब देखो अगर कोई इंसिडेंट रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये सीधी निकल जाएगी बिना डिवेट हुए, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। और ये यहां से यहां तक कौन सी है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई यहां से यहां तक, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो सीधी निकल जाएगी, तो ये रूल तो कॉन्वेक्स लेंस में भी था, हाँ तो बिल्कुल सही बात। तो यहां पर पहला रूल, अगर पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे लगेगा, फोकस से आ रही है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से बेटा निकलेगी तो सीधे निकल जाएगी, किधर, बिना डिवेट हुए। डिवेट का मतलब इधर ना उधर, सीधे जाएगी, है ना, डिवेट नहीं होगी। डन, देखो दिख रहा। तो ये रूल नंबर कौन सा हो गया बेटा, 2। चलो तो देखते हैं हम लोग अगला जो है आपका जो रूल है, रूल नंबर 3 बेटा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जैसे हम लोग ने पढ़ चुका है, तो देखो रूल नंबर 3 देखते हैं। यहां पे लिखा है बेटा, अ रे ऑफ लाइट जो है गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, अगर कोई लाइट जैसे मान लो इंसिडेंट रे, ये आ रही है किधर, फोकस की तरफ, तो ये हो गई बेटा इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर सीधे जाएगी बेटा इस तरह से, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कोई रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 3। तो आपको तीनों रूल समझ में आ गए, क्योंकि अब हम लोग इमेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो 3 रूल हम लोगों ने देख लिया है। पहला रूल हम लोगों ने देख लिया था, अगर पैरेलल जाएगी तो डाइवर्ज के बाद ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, F1 से। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो सीधे निकल जाएगी। और तीसरा रूल हमने बताया है आपको कि अगर फोकस की तरफ कोई रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 रूल थे। अब हम लोग शुरू करते हैं जो है केस इमेज। अच्छा, अच्छी बात इसमें ये है बेटा कि 2 ही इमेज है इसमें, 2। एक आप लोग जो है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखो। और दूसरा बहुत आसान है, दूसरा आप कहां रखोगे, इनफाइनाइट पे। बस 2 ही हैं इसमें, 2 ही केस है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखो, और दूसरा है कहां पे रखेंगे, इनफाइनाइट पे, बस। तो यही आसान है इसमें। देखो इधर सबसे पहला केस नंबर 1 देखते बेटा। केस नंबर 1 है, अगर देखो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखो, कहां, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में तुम कहीं भी रख दो, ठीक है, कहीं भी, तो क्या होगा, तो इमेज कहां बनेगी। तो देखो बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दे रहे हैं। तो हम आपको पहले बना के दिखा दे रहे इधर, फिर जो है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो पहला बताते हैं भाई, कॉन्केव लेंस पहले बना ले भाई। क्यों, देखो इधर ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस सर। अब इसका बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो बेटा, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब बीच में क्या बना दे, मिडल यानी अपर्चर बना दे रहे हैं भाई। और क्या बनाना बेटा, और ऑप्टिकल सेंटर बनाना। यहां पे मान लो F1, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2F1। यहां अगर F2 तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2F2। डन, ओके। चलो देखते हैं। अब कहा है इन्होंने ऑब्जेक्ट को बेटा कहीं भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं, इधर कहीं भी तुम रख दो, जहां आपकी मर्जी हो, ठीक है, कहीं भी रख दो, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी। तो मान लो हमने यहां रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं भी, यहां रख दें, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहां पे रख दिया मान लो ऑब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 क्या बताया था, सब लोग बताओ। रूल नंबर 1 बताया था, अगर पैरेलल जाएगी तो ऐसा लगेगा रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से। देखो ये बेटा ऐसे ऐसे डॉट 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 हम मिला लिया। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से लग रही आ रही होगी, फोकस से। रूल नंबर 2 याद है, रूल नंबर 2 क्या बताया था, अगर ऑप्टिकल सेंटर से बेटा पास करा दे, लो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे तो बिना डिवेट हुए निकल जाएगी। तो देखो ये कहां कट कर रही, बताओ, ये कट रही यहां पे। अच्छा, तो कट कर रही यहां पे, तो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में तो कट नहीं ना, ये मिलेंगे नहीं कभी। इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, तो इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। अच्छी बात यह है कि कॉन्केव लेंस में दोनों जो इमेज बनते हैं बहुत छोटे बनते हैं, 2 ही केस हैं, दोनों में छोटे। तो देखो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है।
और किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। डन। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो याद रखना 2 रूल से ये पॉसिबल होता है। तो कहीं भी रखो, ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं भी रखो बेटा, इमेज कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये कौन सा लेंस है बेटा, ये है कॉनकेव लेंस। ये देखो ये F1 है, ये F2 मान लिया इन्होंने, 2F2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इमेज रख दिया ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट, तो ये पहले जाएगी पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद क्या डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के ये कहाँ लगेगा, F1 से आ रही है। फिर अगर जो इसको पास करा दो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ कट कर जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रही बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच, है ना, बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा बेटा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट जरूर होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट यानी सीधा बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। और देखो डिमिनिश्ड बनेगा यानी छोटा बनेगा, छोटा ही बनेगा, कॉनकेव लेंस में इमेज छोटा ही बनेगा। अच्छा एक चीज ध्यान देना बेटा, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो निगेटिव ही ली जाएगी, और इमेज दोनों इधर ही बनेंगे तो वो भी निगेटिव, तो इसलिए v की वैल्यू हमेशा निगेटिव ली जाएगी। अभी मैं साइन कन्वेंशन में बता दूंगा, क्योंकि इधर वाली सारी चीजें निगेटिव होती है ना, अभी साइन कन्वेंशन बता देंगे। तो ये केस नंबर 1 हो गया, जिसमें आपने देखा कि इमेज कहां बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। कैसा बनना है, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनना है। अच्छा एक केस हो रहा है, अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं तो मैं जानता हूं भैया इन्फिनिटी पे रखोगे कहां बनेगा, फोकस पे, याद है, इन्फिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगा, फोकस पे। तो यहां पे जो है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। देखो बेटा ये पैरेलल रे है, ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये देखो जाएगी सीधी 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 और डाइवर्ज हो जाएंगी, तो लगेगा फोकस से आ रही है। इधर जाएगी सीधी 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 डाइवर्ज हो जाएगी, लगेगा फोकस से आ रही, तो कहां कट कर रही, फोकस पे। इसलिए इमेज फोकस पर ही बनेगा बेटा, और हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज बनेगा, छोटा मन्ना मुन्ना बनेगा, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज F1 पर ही बनेगा बेटा, कहां बनेगा, क्योंकि देखो इन्फिनिटी से रे पैरेलल आएंगे, ठीक है, डाइवर्ज होने के बाद वो कहां से लिखने लगेगा, कहां से आ रही है, क्योंकि देखो ये रे तो कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, तो इनको मिलाना पड़ेगा ना पीछे, तो डैश डैश खींच करके ऐसे से यहां मिला देंगे इस तरह से। तो नेचर क्या होगा बेटा इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज होगा। तो 2 ही केस तो है कॉनकेव लेंस में, बताओ भाई। पहला, ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो तब भी छोटा बनेगा, और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। डन। दूसरा, अगर हम इन्फिनिटी पे रख देंगे तो फोकस पर ही बनेगा बेटा, और पॉइंट साइज बनेगा। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज यानी छोटा सा बनेगा, समझे नहीं, छोटा सा बनेगा, नन्ना मुन्ना सा बनेगा। तो दोनों केस में आप देख लो, इधर ही इमेज बन रहा तो v दोनों केस में निगेटिव ली जाएगी, v जो है दोनों केस में निगेटिव ही लिया जाएगा, और u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, और यह फोकल लेंथ भी इधर ही होगी। मैंने कॉनकेव लेंस बताया था, कॉनकेव मतलब गुफा, गुफा में निगेटिविटी होती है, तो ये भी निगेटिव होगा। तो v भी निगेटिव, u भी निगेटिव, f भी निगेटिव, ये तीनों के तीनों इसमें निगेटिव होते हैं कॉनकेव लेंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल का यूज होगा अभी ना, समझ गए नहीं, तीनों वैल्यू निगेटिव ली जाएंगी। डन। चलो तो ये समझ में आ गया तुम्हें 2 केस। अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसके यूज की, कि कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं भाई। पहला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मायोपिया में जब पढ़ाऊंगा आपको, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड में, मायोपिया का मतलब होता है जिसमें दूर का नहीं दिखता है, नाम शॉर्ट साइटेडनेस है लेकिन इसमें दूर का नहीं दिखता है। तो अगर दूर का धुंधला दिख रहा, दूर का अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो उसके लिए मायोपिया होती है। मायोपिया में लेंस कौन सा लगता है, जिसमें में कॉनकेव लेंस, अभी से याद रखना बेटा, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। देखो इधर, कॉनकेव लेंस यूज द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं लेकिन दिखता दूर का नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में मैंने बताया था यूज, जब कॉन्वेक्स लेंस के बताया, हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, जिसमें अखबार वगैरह नहीं पढ़ पाते थे, है ना, बुक नहीं पढ़ पाते थे, इसमें दूर का नहीं दिखेगा। तो दूर का नहीं दिखेगा तो लेंस कौन सा लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। अब क्यों नहीं दिखेगा ये सब हम आप अगले चैप्टर में बताएंगे क्यों, ठीक है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड में बताएंगे। कॉनकेव लेंस आर यूज द गैलेरियन टेलीस्कोप में यूज किया जाता है शार्प इमेज देखने के लिए। कॉनकेव लेंस आर यूज द वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। देखोगे डोर जो होते हैं दरवाजे, दरवाजे में एक लेंस लगाया जाता है जिससे वो ध्यान के देख लेते कौन आ रहा है। देखो यहाँ पे
ये देखो देख रहा बंदा, ये ऐसे लगाया जाता लेंस, उसमें ऐसे देख लेता है कि ये कौन है बाहर, गेट खोले कि ना खोले, कोई ऐसा तो नहीं चाकू लेके आया भोग दे से, है ना। तो ये भी हो सकता है चोर उचक्के आ सकते हैं, तो आप देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब तो कैमरे लग गए भैया, तो कैमरे से सब देख लेते हैं। फिलहाल इसका यूज किया जाता था इसमें स्पाई होल में, है स्पाई होल इंडोर्स में। फिर कॉनकेव लेंस आर यूज द कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या है, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं दोनों को, और फिर हम एक लेंस बनाते हैं टू मेक द हाई क्वालिटी लेंस। हाई क्वालिटी का लेंस बनाया जाता है, इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव को ऐड करके दोनों को एक हाई क्वालिटी का लेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे। तो ये थे यूज जो आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस के। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे, कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल पढ़ो भाई। चलो भाई देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नुमक्कल, देखो भाई नुमक्कल पहला आसान है, कर लेंगे हम लोग। पहली बात ये बताओ, साइन कन्वेंशन समझ गए, साइन कन्वेंशन दिक्कत नहीं होती। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेना है। कॉनकेव क्यों, मतलब गुफा में नेगेटिविटी बहुत होती, भूत प्रेत साया, है ना, पहले बता चुका हूं, याद कर लेना। कॉनकेव लेंस की नेगेटिविटी, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिविटी नेगेटिव होगी, यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों इमेज इधर ही बन रहे हैं, है ना, ठीक है, दोनों इमेज इधर बनने हैं। और ऊपर बनने हैं तो जो हाइट आएगी इमेज की वो भी कैसे आएगी, पॉजिटिव। हाइट इमेज की कैसे आएगी, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि देखो हाइट इमेज की जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहे थे। तो ये याद रखना आपको। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस बहुत सिंपल है। देखो, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब आप बताओ फोकल लेंथ नेगेटिव ले पॉजिटिव, जल्दी बोलो भाई, कमेंट में बोलो, फोकल लेंथ नेगेटिव ले कि पॉजिटिव, बताओ भैया। 15 सेंटीमीटर नेगेटिव लेंगे, क्यों, अभी बताया कॉनकेव क्यों, मतलब गुफा मतलब नेगेटिविटी होंगी, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। कह रहे कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी यू पूछ रहा है कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, सो दैट द फ्रॉम द इमेज। तो इमेज ये बनाता 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रही है। इमेज कितनी दूरी पे बन रही, 10 सेंटीमीटर दूरी पे ना, तो लेंस से तो वी दिया है बेटा, वी कितना दिया है बोलो, 10 सेंटीमीटर। प्लस ले माइनस, प्लस की माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि दोनों इमेज इधर ही तो बन रही है, इधर ही बनेंगे इस साइड में, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो वी ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, एफ ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, ओके। तो एफ हो गया, यू वी हो गया। अब पूछा यू है, तो देखो फार्मूला, लेंस फार्मूला आप लोग याद होगा, क्या होता है बेटा लेंस फार्मूला, बता दो एक बार। 1/f, मैं भूल गया हूं, बता दो भाई, 1/v माइनस 1/u, सही है, सही लिखा है। तो 1/f की वैल्यू रखो भाई, -15 दिया है, तो देखो बेटा वहां रखेंगे, वहां, अच्छा माइनस को नीचे में रखना, ऊपर रखना तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये बहुत आसान तरीका है, माइनस ऊपर ही रखा करो, बराबर 1/v और 1/v की वैल्यू रख लो भाई, कितना दिया है, कितना है भाई, माइनस, तो माइनस ऊपर ही रख लो, 1/10, ऊपर ही माइनस मान लो, आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा, -1/u, यू निकालना बेटा, ये माइनस का u है तो इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, अगर इधर माइनस का है तो इक्वल के जब इस साइड में आता है तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का 1/10 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/15। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये माइनस का उधर जाएगा तो 15 प्लस का हो जाएगा, ये बेटा इधर आएगा माइनस का तो प्लस हो गया है। अब देखो कैसे क्रॉस कर दो भाई, ये 15 बन जाए 15, माइनस का 15 और 10 प्लस का हो जाएगा, क्यों, नीचे की मल्टीप्लाई 15 150, तो 1/u, तो इधर देखो बेटा 1/u बराबर हो जाएगा, माइनस के 15 से प्लस का 10 निकाल दो, माइनस के 15 से प्लस का 10 तो क्या आएगा, -5, क्यों भाई, क्योंकि वैल्यू माइनस की ज्यादा है, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 150, काट दो 30 पंचे 150, तो आ जाएगा u, तो u पलट दो, u ऊपर भेज दो तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, वैल्यू दी थी, खाली लेंस फार्मूला लगा के वैल्यू ही पुट कर दिया। देखो माइनस का खेल बहुत ध्यान रखना, माइनस ऊपर लेना तो आसान हो जाता है, डन। तो u की वैल्यू आएगी -30। और क्या पूछा बेटा, और पूछा आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, यानी आपको मैग्निफिकेशन भी बताना। मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद है, HI/HO, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे m बराबर बताया था एक फार्मूला, HI/HO बराबर होता है बेटा V/U। माइनस का नहीं लगाएंगे, माइनस किसमें लगाते थे, मिरर में, यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है, V/U। तो क्या आप वैल्यू रख लोगे, बताओ भाई, इधर वाला अच्छा आप लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू निकालने जा रहे हैं, हो गया, 1 2 3 डन, ओके। इसको इरेज कर दे रहा हूं, देखो वैल्यू पुट करने जा रहा हूं यहाँ पे, देखो बेटा HI निकालना है,
एच ओ दिया होना चाहिए, एच आई एच ओ, अच्छा एच आई एच ओ नहीं दिया है तो मैग्निफिकेशन वाला ये वी अपॉन यू वाले से निकाल लो सीधे, ठीक है। एम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू। तो वी दिया है कितना बेटा, माइनस का 10, यू कितना दिया है, यू अभी आया है माइनस का 30, तो माइनस माइनस गए भाई साहब, ये भी गए, पॉइंट लगा दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ओके, 0.33 से आ जाएगा, 0.33। अच्छा आना भी चाहिए इतना, जानते क्यों, क्योंकि दोनों में डिमिनिश्ड बनना है भाई, कॉनकेव लेंस में इमेज तो दोनों में छोटी बननी है, और छोटी का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होगी तभी तो छोटी इमेज बनेगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो बड़ी नहीं बन जाती है ना, और 1 होती तो बराबर बन जाती, तो इसलिए ये 1 से कम आया वैल्यू, ठीक। तो आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो ये हो गया। तो इस तरह से अब बाकी रे डायग्राम आप बना ही लोगे, लेकिन पूछा नहीं गया है ना, रे डायग्राम भी बना सकते हो। चलो तो ये थी कहानी किसकी हो गई, इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रे डायग्राम पूछा, लो देखो इसमें रे डायग्राम भी पूछ लिया, हो मजा आएगा कहता है। अ डाइवर्जेंट लेंस, बेटा डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग, तो डाइवर्जेंट लेंस होता है बेटा आपका कॉनकेव लेंस। अ डाइवर्जेंट लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो डाइवर्जेंट लेंस है बेटा कॉनकेव, तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव यानी -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, अब कह रहे हैं कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो यानी यू पूछा गया है। अच्छा हाइट दे रखा, अच्छी बात है, एचओ दिया है 4 सेंटीमीटर, कैसा दिया है 4, ऑब्जेक्ट की। ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द लेंस, प्लेस शो दैट द इमेज फॉर्म, इमेज कितनी दूरी पे बननी, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो वी दिया है बेटा, इमेज बन रही है 10, और वी कैसा लेंगे, निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस की वी ऑलवेज निगेटिव। फिर पूछा गया फाइंड द साइज, यानी एच आई पूछा हमसे, और इमेज आल्सो, और ड्रा द रे डायग्राम भी ड्रा करना। तो पहले यू निकालते बेटा, पहले क्या निकालते हैं, यू। अच्छा यू कैसे निकालेंगे, यू बेटा हम निकालेंगे फार्मूले से, तो फार्मूले हम तो गए भूल, हम गए फार्मूला भूल, अब आप लोग बताओ, हम तो याद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते लिखने की, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, देखो सही लिखा है, सही है बिल्कुल। तो 1/f ऊपर माइनस ऊपर लेना बेटा, तो -1/20, माइनस ऊपर ही लिया करो, ठीक है, बराबर 1/v माइनस का 1/10, और इधर माइनस का 1/u। आप सॉल्व कर लोगे, यू निकाल लो, देखो माइनस का 1/u है तो इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/u, और ये माइनस का 1/10 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/20। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन, माइनस का 1/10 उधर जाएगा तो 1/20 हो जाएगा। अब देखो इसका इधर देखो मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करा दो 10, तो 20 इधर क्या हो जाएगा 1/u बराबर, ये 21 जा 20 तो माइनस का 20, और 10 1 जा 10 तो प्लस का 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 20 दाम 200, कितना आ जाएगा 200, तो 1/u बराबर ऊपर कितना होगा, जब माइनस के 20 से प्लस का 10 निकाल दो तो माइनस का 10 आएगा बेटा, क्या आएगा माइनस का 10/200, तो ये गए, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पलट दो इसको, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, u कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं सर जी वही तो वैल्यू रखा, पहले भी 10 था अभी 10 है, बस फोकल लेंथ बदल गई, तो u की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। बोलो कंफ्यूजन कोई, नो। अब क्या पूछा बेटा, अब हमसे पूछा है एच आई भी पूछा है, तो इतना आप लिख लो भाई, इसको आप लोग इसके साथ ले लो, चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है, ओके 1 2 3, ओके। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एच आई, देखो फार्मूला हम लोग लगाएंगे बेटा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी अपॉन यू, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस मिरर में लगता है, वी अपॉन यू। एच आई निकालना बेटा हम लोगों को, एच ओ हमें दिया है शायद कितना 4 बराबर, वी बताओ, वी 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 दिया है माइनस का 10, यू दिया है माइनस का 20 है, तो माइनस माइनस गए, 10 दूना 20। अब एच आई बराबर क्या हो जाए बेटा, एच आई बराबर क्या हो, 4 इधर जाएगा तो 4/2 यानी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो एच आई यानी हाइट कितनी आ गई, एच आई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, एच आई कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो बनेगी वो 2 सेंटीमीटर की बनेगी, और ऑब्जेक्ट कितना है, ये कितना बनाया, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है भाई 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आ गया, ये पॉजिटिव आया बेटा, पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ेगा, है ना। तो एच आई निकाल दिया। आप क्या पूछा बेटा, आप कहा ड्रा द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ड्रा कर लोगे भाई, बताओ, चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से, 1 2 3,
हो गया। चलो तो रे डायग्राम बता दें, देखो भाई रे डायग्राम बना दे रहे हैं। देखो बेटा इसी से रे डायग्राम बन जाएगा। रे डायग्राम में है ही क्या, दो ही तो केस हैं सर जी। ये देखो ये कौन सा लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये अपर्चर हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f1 हो गया बेटा, ये 2f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये 2f2 हो गया। डन, बोलो भाई बॉय डन 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 डन। देखो अब क्या करेंगे बेटा, हाँ अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ इसमें दी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और यू भी 20 सेंटीमीटर आया बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहीं पे इमेज रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, फोकस पर ही, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, फोकस पर ही ऑब्जेक्ट रखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आप रख दो, कहीं भी आपका जहां मन करे, ठीक है। तो ये मान लो फोकस पे, कोई दिक्कत नहीं, तभी सीधे जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। ये कहां से निकलेगा, फोकस से। फिर ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो ये कैसे, तो यही कट कर गया देखो, तो यही बन गया इमेज, है ना। तो कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में इमेज बनेगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बनेगी। और कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। और हाइट कितनी इसकी 2 सेंटीमीटर, है ना, वो हमने निकाल ही दिया है। तो इस तरह से रे डायग्राम इसका बना लेंगे। बोलो किसी को कंफ्यूजन, बताओ। बहुत आसान है, बस दो ही तो केस है, दो केस याद रखना, आपको बना लेना फ्रेंड। ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो, ठीक है, आप यही बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर f1 के बीच में बनेगा। और इन्फिनिटी पे रखो तो आप जानते हो कहां बनेगा, फोकस पे, है ना। तो ये था क्वेश्चन आपका, समझ में आया, बोलो समझ आ गया। चलो अच्छा ओके, अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक हमारा है वो है पावर ऑफ लेंस। वेरी वेरी पावर दिखाना है, तो पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। और आज का लेक्चर बस इतना ही रखेंगे, और तब तक के लिए आप लोग NDS क्लासेज में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय।